मौसम फिर से रुख बदल रहा है और गांव के चारों तरफ बादल हैं। आजकल ये बादल बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन सभी दरियाओं की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। और कुछ तिल जो है उनकी सफाई वगैरह कर ली गई थी, मंडी भेज दिए गए थे, लेकिन कुछ मज़ीद तिल थे जो लास्ट में हमने यहाँ पर रखे हैं। और यहाँ पर बारिश जो है इस साइड के अगर आ रही हो तो वो डायरेक्ट बरामदे में ही आती है, तो इसलिए ये तिल भीग गए थे, थोड़ा सा नुकसान हो गया। और कुछ तिल जो हैं वो हमने रखे हुए हैं कमरे में। आजकल हमारे सुकून घर वाले कमरे की हालत थोड़ी सी ख़राब हुई है क्योंकि हर चीज़ इधर ही हमने रखी हुई है। इसको खोल देते हैं ताकि इनको हवा लग जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा तिल हैं लेकिन नमी पड़ गई है। जो यहाँ पड़े थे उनमें भी नमी पड़ गई है और जो बाहर पड़े थे उनमें तो डायरेक्ट बारिश का पानी गया है। और लकड़ियाँ वगैरह जो हैं वो हमने अंदर रखी हुई हैं। बाकी फ़िलहाल सुकून घर के अंदर या बाहर कहीं से भी हम सफाई का रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि मौसम बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बारिशें कब आना शुरू हो जाएं। इस साइड पे जो हमारे घर के साथ खेत हैं वहाँ पर दोबारा चारा उगा दिया गया है। अच्छा लग रहा है। कीकर के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस साइड से बादल उठ रहे हैं, काले स्याह बादल। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज नमाज फ़जर अदा करने के बाद फिर थोड़ी सी आँख लग गई और सूरज हमसे पहले जाग गया। लेकिन अभी हम वॉक के लिए निकल रहे हैं और हमारे कोको फैमिली भी जागी हुई है। आज क्या हुआ है कि अब जो है ना, मुर्गे ने कुछ ज़्यादा पहले बोलना शुरू कर दिया था। तहज्जुद की नमाज़ से भी पहले वो बोल रहा होता था, तो माँ जी ने पकड़ के इसे डब्बे में बंद कर दिया। और वैसे भी आजकल सर्दी होती है तो इसीलिए इनको जो है हम दरख्तों पे नहीं बैठने दे रहे। अब मौसम अच्छा खासा तब्दील हो चुका है। रात को हम बाहर सोए हैं और जैसे ही तकरीबन रात का आधा पहर हुआ है या पिछला पहर हम कहेंगे, तो सर्दी लगना शुरू होगी। मैंने वैसे ऊपर गर्म चादर वगैरह ली लेकिन फिर भी सर्दी लग रही थी। और उसके बाद बोरिया बिस्तर उठाया मैंने और कमरे में चला। और ये सर्दी जो है, शायद अभी सर्दी का मौसम आया नहीं, लेकिन शबनम की वजह से होती है। शबनम जब गिर रही होती है और उसके बाद फिर तेज़ हवा चलती है तो फिर ठंड लगती है और ऐसे लगता है जैसे नवंबर दिसंबर हो। तो अभी हम वॉक के लिए उठे हैं और कल हम यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहे थे, एक क्यारी बना रहे थे। और मैंने अपने व्यूवर से पूछा था कि हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, तो ज़्यादातर गुल करका का कहा गया। कुछ व्यूवर्स ने कहा कि आप सदाबहार ही लगा दें। और एक नया मशवरा दिया गया कि आप यहाँ पर गुलाब या फिर मोतिया लगा दें। तो देखते हैं। यहाँ पर हमारे लेमन का जो पौधा है वो थोड़ा सा मसला पेश कर रहा है कि इसके फूल तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन गिर जाते हैं। इसको मैंने खाद वगैरह भी दी है, तो इसका भी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। ओए, किसने तोड़ दिया? अमरूद की एक शाख टूटी हुई है। चलिए, अल्लाह खैर करेगा। हमारा ये जंगला इतना अच्छा लग रहा है। आज इंशाल्लाह हम इसको जो है बाकी जो हमारे पड़े हुए हैं ना उनको भी बना देंगे और उसके बाद फिर इसका पेंट वगैरह करेंगे क्योंकि अभी मौसम बेहतर होने जा रहा है। तो हमने सुकून घर की लिपाई भी करनी है और लिपाई से पहले ये काम हो जाने चाहिए हमारे। आए वॉक पे चलते हैं। सूरज हमें सुबह बखैर बोल रहे हैं और खुश हो रहा है कि मैं पहले जाग गया। आज मौसम क्लियर है इसलिए सूरज तड़के वाला निकला हुआ है। काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। पहले ये है कि बादलों की वजह से थोड़ा सा मध्यम मध्यम महसूस होता था। जहाँ से मिट्टी उठाई गई बस ऐसे खंडर बने पड़े हैं, जगह बराबर नहीं की गई। ऐसे शबनम गिरी हुई है जैसे बारिश आई हो और इसी शबनम की वजह से अब हम बाहर नहीं सो पा रहे होते, सर्दी ज़्यादा लग रही होती है। आज हम बाग में नहीं जा रहे लेकिन फिर भी कवे तंग कर रहे हैं बाहर से गुजर रहे हैं हम। पिछले दिनों एहसन का वो जो फुलबेरी है उसके लिए हमें अंजीर का दूध चाहिए था, तो हम देख रहे थे कि वो दूध कैसा होगा। ये अंजीर का पौधा है, इसकी शाख जैसे ही हम तोड़ते हैं तो इसमें से दूध निकलता है। ये देखिए,
और अच्छा खासा लिक्विड निकल रहा है। यहाँ पे भी कौवों के घोंसले हैं। हमें दोनों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया है, इसलिए वापस जाना चाहिए। कुत्तों का एक ही इलाज, उनको इग्नोर करें, क्योंकि वो तो भौंकते ही रहते हैं। बस गांव में वॉक करने का थोड़ा सा यही खतरा होता है कि कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, और कुत्ता मेरे पीछे आया, मैं इस साइड पे आ गया हूँ। सामने से रोड गुजर है तो यहाँ पर सुकून वाली जगह थी, तो यहाँ बैठ गया, और कुत्ता पीछे ही है मेरे। उसको है कि मैं उधर चला गया हूँ, उधर ही भौंक रहा है, और हम यहाँ बैठे। चूहोल मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों से नहीं चलाई गई, इसलिए इसका पानी जो है वो कोक बना खड़ा है, बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। वापस निकलना चाहिए हमें। कब तक कुत्तों के डर से बैठे रहेंगे? और कुत्ता हमें ढूंढते ढूंढते वो चौक में पहुंच चुका है हमारे घर तक। बेरी यहाँ पर अगले सीज़न के लिए फूल ले रही है, और फूल के बाद फिर फल होगा। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है फल भी, थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, कुछ इस तरह से। वेलकम बैक टू सुकून घर। एक छोटी सी वॉक और जिस्म हमारा तरोताज़ा। कोको फैमिली भी यहाँ पे आराम कर रही है, और मेरे ख्याल में वो भी बादलों को ही देख रही है। बैठे बैठे बैठे, कुछ नहीं कह रहा मैं सोच रहा हूँ अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो डरबा हमारे पास काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर कोको फैमिली के लिए घर काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर जो है हमें जो गोल्डन या मिस्री मुर्गियाँ उनको बोलते हैं, जो अंडे देने वाली होती हैं, लेयर मुर्गियाँ, वो हमें लेके आनी चाहिए। 2 दिन से हमने गोड़ी की है और पानी नहीं लगाया। कल पानी लगाने लगे थे और फिर भूल गए, कुछ और काम थे उनमें हम मसरूफ़ हो गए। तो आज सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले मैंने सोचा अपने पौधों को पानी पिला देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना पेट भर लें और वो प्यासे ही रह जाएं। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज फिर हम एक लॉन्ग रूट पे निकल रहे हैं, और हमारा आज का जो सफ़र है वो कोई शोर शराबे वाला या किसी शहर की तरफ नहीं जा रहे, खूबसूरत जगहों की तरफ जाएंगे। और कुछ काम थे और कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, तो उनको भी हमने पिक करना है, और उसके बाद फिर हमने जाना है। कहाँ जाना है अभी थोड़ा सा सस्पेंस में ही रखते हैं, और एक साथ चलते हैं, फिर देखते जाएंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहने वाला है। मौसम अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमां पे बादल हैं, और हम अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं आज। हमने मोहसिन भाई को पिक करना था, और वो वहाँ आ भी गए हैं जहाँ से पिक करना था, और हम अभी घर से निकल रहे हैं। तो मैं उनकी कॉल आई है, मैंने उनसे कहा है कि वहाँ पर एक दोस्त है, उनके पास ठहर जाएं, बस हम पहुँच रहे हैं। और मोहसिन भाई के साथ साथ एक और दोस्त हैं जिनको हमने रास्ते से लेना है, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। मौसम बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती वाले बादल हैं आसमां पे। अपने दोस्त तैयब के पास आया था, और बस वो आ रहा है, अभी निकल रहे हैं हम आगे। एक ही चले बताएं, एक ही चले बताएं, दिखा इन की करना खेड़ता बताएं, एक ही खेड़ी खेड़। मीट विद हैंडसम बॉय जिक्स। यार यूनिफॉर्म में थोड़ी हो आप, ड्राइव करोगे? चलें बस, ओके रख दो।
हमने अपने सभी काम निपटा लिए हैं और अभी पहुंचे हैं दरबार सुल्तान बाहू। इस लड़के से मिले रास्ते में मैंने नहीं मिलवाया, जबकि वहीं से मैंने पिक कर लिया था अपने सिटी से। हम दरबार से होके आते हैं फिर बात करते हैं। पहले गए वहाँ वीडियो बना ही नहीं सके, वो बस कुछ ऐसी ही जगह थी। शाम के वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार पे। कुछ तरक्याती काम ज़्यादा हो गए हैं, पहले लास्ट टाइम हम आए थे तो हो रहे थे। पहले सलाम कर लें और उसके बाद फिर हम वीडियोग्राफी करेंगे। तो ये भाई का काम हो गया, इसलिए हम आए अब। हाँ। मोहसिन भाई इंशाल्लाह आपका काम भी हो जाएगा। आए। मज़ार के अहाते के अंदर ही खड़े हैं, लेकिन मज़ार के अंदर जो है वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। फातिहा खानी की है और बाहर से कुछ ऐसा व्यू। आज मौसम बहुत खूबसूरत है। चलिए मोहसिन भाई, चलिए जाना चाहिए हमें। दुआ कर ली आपने? अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी दुआ, हर जायज़ दुआ। पर्ची किधर है? मेरे को बोला दे। घर वापस जाते जाते रात हो चुकी है, तो खाना हमने पहले ऑर्डर किया, सोचा यहीं बैठकर खाते हैं। और यहाँ पर अपने हाथ से बारबेक्यू किया जा रहा है। अभी यह है कि हम पार्सल करवाते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। आओ काके आओ। रात को घर वापस आते आते हमें 10 से 11 बज चुके थे। और जैसे ही वापस आए तो पहले यूँ होता है कि सभी लोग 8-9 बजे सो जाते हैं गांव में, लेकिन सब जाग रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक ऐसी खबर मिली जिसकी वजह से हमें भी सारी रात नींद नहीं आई। वो खबर पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।